आप भी इंग्लिश को आज से अभी से फर्राटेदार बोलना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश को कॉन्फिडेंस के साथ बोलूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश को अपने दोस्तों के साथ आज से बोलना शुरू करूं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और इंग्लिश बोलना है तो ये जो सेंटेंसेस आज संदीप सर आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, इन्हें आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा और मेरे साथ इन्हें यूज कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर ये सारे वर्ड्स आप मेरे साथ यूज करेंगे तो आपकी जुबान पर इंग्लिश बोलने की लत लग जाएगी। चलिए, तो क्लास को शुरू करने से पहले आप मेरे साथ बोलिएगा, संदीप सर, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेट, आई कैन, आई विल, आई कैन, आई विल। और एक जरूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप चाहते हैं बहुत सारा कंटेंट और भी बहुत सारा मटेरियल लेना, तो क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, जो कि प्ले स्टोर से अभी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आप लोगों को बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लेना, तो भी क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर ही आपकी क्लासेस चलेंगी। इसीलिए आप प्ले स्टोर से जाकर क्रांतिकारी इंग्लिश अभी के अभी डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर हमारा एक नया बैच, फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश बैच, ऑनलाइन बैच, सुबह 11:30 बजे 8 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं। बहुत सारा मटेरियल इसमें आपको दिया जाएगा। ऑलमोस्ट 80 to 90 क्लासेस होंगी। आपका जो ड्यूरेशन रहेगा 3 to 4 मंथ्स का रहेगा। 1 साल की पूरी वैलिडिटी रहेगी और आपको बोनस में फ्री पीडीएफ मिलेगी। 3 बुक्स की पीडीएफ आपको इसमें दी जाएगी दोस्तों। चलिए, तो क्लासेस को शुरू करते हैं। और तो इंग्लिश बोलने के लिए कुछ 20 महत्वपूर्ण सेंटेंसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। अगर आप इन वर्ड्स को, इन सेंटेंस को आज से देख लेंगे दोस्तों, तो आज से ही बोलना आप इन्हें शुरू कर पाएंगे। और पहला सेंटेंस है, टैक्सी से चलते हैं। अगर किसी को आप बोलते हैं चलिए टैक्सी से कहीं चलते हैं, तो आपको बोलना है लेट्स गो बाय कैब। तो टैक्सी को आपको कैब बोलना है। इंग्लिश में क्या बोलना है आपको? कैब बोलना है, लेट्स गो बाय कैब। और जो भी वर्ड्स आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आप उन वर्ड्स को मेरे साथ, उन सेंटेंसेस को मेरे साथ बोलना शुरू कर दीजिए। तो टैक्सी से चलते हैं तो क्या बोलेंगे? लेट्स गो बाय कैब। और बस से चलते हैं तो लेट्स गो बाय बस। मेट्रो से चलते हैं, लेट्स गो बाय मेट्रो। नेक्स्ट, उसका वजन बढ़ गया है। अगर आप बोलना चाहते हैं, मान के चलिए एक सिनेरियो है, आपके फ्रेंड का वजन बढ़ गया है, आप क्या बोलेंगे उसके लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही हैज पुट ऑन वेट। ही हैज पुट ऑन वेट, उसका वजन बढ़ गया है, ही हैज पुट ऑन वेट। ऐसे कई सारे फ्रेंड्स होंगे आपके, तो उनका भी वजन बढ़ गया होगा। वजन इसलिए भी बढ़ गया होगा कि भाई अभी खाली में जब आप बैठे हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। आज की डेट में जंक फूड है, ये मोमोज हैं, चिली पोटैटो, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। तो खाने से क्या होता है? एक तो पेट का आकार बढ़ गया है ना, तो उसको आप यहां से देखते, आप भी ऐसे तो नहीं है कहीं, आप भी इस तरह से अपने आप को बना रखा हो। तो ही हैज पुट ऑन वेट। चलिए, वर्ड्स को रिपीट करते रहिए मेरे साथ। सब ठीक हो जाएगा। मान के चलिए आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान है, आपका कोई फ्रेंड किसी बात को लेकर परेशान है, वहां पर आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं, सब ठीक हो जाएगा। क्या बोलना होगा उसके लिए? एवरीथिंग विल गेट बेटर। एवरीथिंग विल गेट बेटर। मान के चलिए आपका कोई फ्रेंड है, किसी के एग्जाम में आपके फ्रेंड के जो स्कोर्स हैं वो कम आ गए किसी वजह से, तो वो बड़ा अपसेट है कि यार मेरा स्कोर जो इतना कम कैसा आ गया। तो वहां पर आप बोल दीजिएगा एवरीथिंग विल गेट बेटर। एवरीथिंग विल गेट बेटर। एवरीथिंग विल गेट बेटर। किसी भी सिचुएशन में आपको लगता है आपका भाई, दोस्त, सिस्टर, फ्रेंड कोई भी नर्वस है ना, उसको समझाइए, एवरीथिंग विल गेट बेटर। इंग्लिश में आप ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार आपसे कोई व्यक्ति बोलना चाह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, तो वहां पर आप उसे इंग्लिश में, आप समझ नहीं पा रहे कि वो एक्चुअली क्या कहना आपको चाह रहा है, क्या मकसद है उसके कहने का। तो वहां पर आप बोल सकते हैं व्हाट आर यू ट्राइंग टू से। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से। ये जो वर्ड्स हैं आप मेरे साथ रिपीट करते रहिए। और जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है और जिन्होंने अब तक ये लाइक नहीं किए वीडियो, उसे तुरंत जाके लाइक करें,
तुरंत जाके लाइक करें। आपका एक लाइक मुझे अंदर से मोटिवेशन देता है दोस्तों। इस वीडियो को अभी के अभी जाके लाइक करें और मेरे साथ इन सेंटेंस को रिपीट करते रहें। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, वो हमेशा अपनी बातों से मुकर जाती है, या वो अपनी बातों से मुकर जाता है। ही ऑलवेज रेंजर्स फ्रॉम हिज ओन वर्ड्स, या आप ये भी बोल सकते हैं ही ऑलवेज बैक्स आउट फ्रॉम हिज वर्ड्स, है ना। वो अपनी बातों से मुकर जाती है। ही इज नॉट द मैन ऑफ वर्ड, वो अपनी बातों का पक्का नहीं है। आप अगर शी इज नॉट द वुमेन ऑफ द वर्ड आप बोल सकते हैं, मैन ऑफ द वर्ड की जगह वुमेन लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि वो अपनी बातों से मुकर जाता है, मुकर जाती है। तो मुकर जाता के लिए आपको ही लगाना है और मुकर जाती के लिए आपको लगाना है शी। क्या यूज करना है आपको, शी। वो अपनी बातों से मुकर जाती है। शी ऑलवेज रेंजर्स फ्रॉम, यहां पर हिज की जगह आपको रखना है हर ओन वर्ड्स। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जाओ तुम उसी से बात करो। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि आपका फ्रेंड बहुत लोगों से हमेशा बातें करता रहता है, राइट, और आपको ये देखकर अच्छा नहीं लगता, आपको देखकर अच्छा नहीं लगता। आप उस सिचुएशन में कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो लड़की है इसका फ्रेंड है, ये जो लड़का है तो स्मार्ट, कहीं ना कहीं बिजी रहता है, बातचीत करता रहता है, बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है। अब लड़की ने कहा जाओ तुम उसी से बात करो, यू गो एंड टॉक टू हर ओनली, यू गो एंड टॉक टू हर ओनली, जाओ तुम उसी से बात करो। मतलब आप अगर कहना चाहते हैं कि भाई अब तो जाओ उसी से बात करो, मेरी क्या जरूरत है आपको, सो यू गो एंड टॉक टू हर ओनली या हिम ओनली, अगर कोई लड़का है तो आप यहाँ पे हिम और हर का ऑप्शन ले सकते हैं। रिपीट करते रहिए सारे वर्ड्स और सेंटेंसेस जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। आखिर मैं हूं ही कौन तुम्हारी, देखिए बहुत सारे वर्ड्स हैं जो डेली में बोलते हैं, आखिर मैं हूं ही कौन तुम्हारी, आफ्टर ऑल हु एम आई टू यू, आफ्टर ऑल हु एम आई टू यू, आखिर मैं हूं ही कौन तुम्हारी, आखिर मैं क्या लगती हूं तुम्हारी, कौन लगती हूं तुम्हारी। तुम मुझ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। क्या आपकी लाइफ में भी कोई आपका ऐसा फ्रेंड है जो आपको इग्नोर कर रहा है, राइट, तो आप उसको अभी के भी टेक्स्ट मैसेज कीजिए, आफ्टर ऑल हु एम आई टू यू, आखिर मैं क्या लगती हूँ तुम्हारी या कौन लगती हूँ तुम्हारी, आफ्टर ऑल हु एम आई टू यू, आखिरकार आखिर मैं आपकी कौन लगती हूँ, क्या लगती हूँ, आफ्टर ऑल हु एम आई टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी कद्र नहीं है। कई बार आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, इसको इस तरह से समझते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, राइट, आपके फ्रेंड्स आपको टाइम नहीं देते हैं लेकिन आप अपने फ्रेंड्स को टाइम देते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को टाइम देते हैं लेकिन आपके फ्रेंड्स आपको टाइम नहीं देते। आपके अंदर से कई बार गुस्सा सा आ जाता है, आप कहते हैं तुम्हें मेरी बिल्कुल भी कद्र नहीं है, यू डोंट हैव वैल्यू मी, यू डोंट वैल्यू मी एट ऑल, यू डोंट वैल्यू मी एट ऑल, आप मेरी कद्र नहीं करते बिल्कुल भी, यू डोंट वैल्यू मी एट ऑल। इन वर्ड्स को आप डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऐसे ही वर्ड्स और ऐसे ही सेंटेंसेस मैं हमेशा आप लोगों के लिए आपके साथ इस चैनल पर हमेशा शेयर करता हूं दोस्तों। बस इनको रिपीट कर लीजिए मेरे साथ, आप बोलना सीख जाइए मेरे साथ इन वर्ड्स को, और हाँ यही वो वर्ड्स हैं जो हमें आने चाहिए डेली। नेक्स्ट है, मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीवन। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त को आपने कहा कि भाई ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, वो सारी चीज़ आपको देखनी है, वहाँ सारी चीज़ देखनी है। एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं कि आपके बॉस ने आपको कहा कि इस डिपार्टमेंट को भी आपको देखना है, उस डिपार्टमेंट को भी आपको देखना है। मतलब आपका एक डिपार्टमेंट है लेकिन आपको ये कहा गया कि ये भी देखना है, वो भी देखना है, ये भी देखना है। आपने अंदर से कहा कि मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा है। हिंदी में आप बोलते ना, तो इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग और एवरीवन, राइट, एवरीथिंग और एवरीवन। अगर लोगों की बात हो रही है तो एवरीवन बोलिएगा, अगर चीज़ों की बात हो रही है तो एवरीथिंग बोलिएगा। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीवन। तो कीप रिपीटिंग दीज वर्ड्स, आप मेरे साथ ये वर्ड्स और सेंटेंसेस रिपीट करते रहिए गाइज, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं सारे सेंटेंसेस। मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीवन। ओके, हाँ, अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी जाके इसे लाइक कर दीजिए और जल्दी जाकर लाइक करके आप इसे फिर से देखना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट, तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है, तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों। कई बार अपने फ्रेंड से मिलते हैं, आपके फ्रेंड्स का मूड कई बार बहुत खराब होता है, तो आप अपने फ्रेंड से बोलते हैं व्हाई डू यू हैव सच अ बैड मूड,
वाई डू यू हैव सच अ बैड मूड। कई बार आपके पेरेंट्स भी, आपके पापा भी बहुत ज़्यादा आप नाराज हो रहे होते हैं, तो आप पूछ सकते हो पापा वाई डू यू हैव सच अ बैड मूड, वाई डू यू हैव सच अ बैड मूड पापा, मतलब आपका मूड खराब क्यों है। कई बार आपकी मम्मी भी बिना वजह किसी वजह से आपको डांटती हैं, आप पूछ सकते हैं मम्मा वाई डू यू हैव सच अ बैड मूड, वाई डू यू हैव सच अ। आपके फ्रेंड्स भी, कई बार आपके फ्रेंड्स जो होते हैं वो भी बिना वजह आपसे नाराज हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं ना, आप उनको भी इंग्लिश में बोलिए वाई डू यू हैव सच अ बैड मूड। आप बात क्यों नहीं कर रहे हो, बात बात पे मुझे ब्लॉक कर देते हो, बात बात पे मुझे ब्लॉक कर देते हो, अनब्लॉक ब्लॉक अनब्लॉक, आप मेरे साथ खेल रहे हो, वाई डू यू हैव सच अ बैड मूड, राइट। बहुत ही प्यारे सेंटेंसेस हैं गाइस। नेक्स्ट है मुझे वो बोरिंग लगता है, आई फाइंड हिम बोरिंग, आई फाइंड हिम बोरिंग। आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, गर्ल्स के कुछ फ्रेंड्स हैं, वहाँ पर आपके कुछ फ्रेंड्स ने नोटिस किया कि आप अपने कुछ फ्रेंड्स जो मेल में, उन्हें आप ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, आप ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो आपने कहा मुझे वो बोरिंग लगता है, आई फाइंड हिम बोरिंग। यहाँ पर अगर आप लड़के भी कह सकते हैं कि यार, है ना, कि वो लड़की मुझे बोरिंग लगती है, आई फाइंड हर बोरिंग, आई फाइंड हर बोरिंग। काफ़ी सेंटेंसेस बोले जाते हैं और अक्सर आप ये बोल देते हैं कि मुझे यार वो लड़का ना बोरिंग लगता है, हमेशा मुझे चेज करता रहता है, पीछा करता रहता है, लेकिन वो मुझे बोरिंग लगता है, आई फाइंड हिम बोरिंग, आई फाइंड हर बोरिंग। तो क्या आप लोगों को भी कोई बोरिंग लगता है तो बता सकते हैं कमेंट करके, यस आई फाइंड माय फ्रेंड्स बोरिंग, जो भी है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस को देखने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर चाहते हैं आप स्टेप बाय स्टेप क्लासेस करना संदीप सर के साथ, चाहते हैं अपने इंग्लिश के अंदर कॉन्फिडेंस लाना, अपने आप को एक ऐसे लेवल पे ले जाना जहां सभी लोग आपको एक वैल्यू दें, राइट, सभी लोग आपको वैल्यू दें, तो आप लोग भी इस फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम से जुड़कर अपने आप को ऐसा पर्सन बना सकते हैं। अब ये आसान है, हजारों लाखों लोगों ने यहाँ से सीखा है, अब बारी आप लोगों की है। एडमिशन ओपन हो चुके हैं गाइज, इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी सीट्स अभी के अभी बुक करा सकते हैं। नेक्स्ट है गाइज, तुम्हें कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल यू टेक। भाई आप कहीं जा रहे हैं, आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, अपने फ्रेंड से कहा अभी तुम्हें कितना टाइम लगेगा यार, ना लेट कर दो, हाउ लॉन्ग विल यू टेक, हाउ लॉन्ग विल यू टेक, हाउ लॉन्ग विल यू टेक, आपको कितना टाइम लगेगा, मतलब आप कितनी देर आपको लगेगी, हाउ लॉन्ग विल यू टेक। द नेक्स्ट इज, इसकी वीडियो इंटरेस्टिंग होती है, हिज वीडियोज आर इंटरेस्टिंग। कई बार आप मेरी वीडियोज देखते हैं और आप अपने फ्रेंड्स को बताते हैं यार इस टीचर की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, हिज वीडियोज आर इंटरेस्टिंग, हिज वीडियोज आर इंटरेस्टिंग होती भी हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताइए क्या आपको इस पर्सन की वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है, मतलब आपको अपने संदीप सर की वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा यस सर आपकी वीडियोस हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स हमेशा रीड करता हूँ, ठीक है। हिज वीडियोज आर इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है, मुझे उसका बिहेवियर अजीब लगता है। तो मुझे लगता है, लगता कि बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन यहां पर आप फाइंड शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आई फाइंड हिज बिहेवियर स्ट्रेंज, आई फाइंड हिज बिहेवियर स्ट्रेंज, मुझे उसका बिहेवियर अजीब लगता है, आई फाइंड हिज बिहेवियर स्ट्रेंज। आप बोल सकते हैं किसी लड़की का बिहेवियर आपको अजीब लगता है, आई फाइंड हर बिहेवियर स्ट्रेंज, आई फाइंड हर बिहेवियर स्ट्रेंज। क्या आपको भी अपनी जिंदगी में किसी का बिहेवियर स्ट्रेंज लगता है तो बता दीजिए, आई फाइंड योर फादर्स बिहेवियर स्ट्रेंज, आई फाइंड योर मदर्स बिहेवियर स्ट्रेंज। क्लियर। नेक्स्ट है, ऐसी बात मत बोलो, डोंट से लाइक दिस। कई बार आप अपने फ्रेंड्स को ऐसी बात बोलते हो जो उनको बुरी लग जाती है दोस्तों, राइट, बुरी लग जाती है, तो वहां पर आप उनसे बोल सकते हो यार ऐसी बात मत बोलो, डोंट से लाइक दिस, ऐसी बात मत कहो, डोंट से लाइक दिस। आप मेरे साथ रिपीट कर रहे हैं ना, सारे सेंटेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस गाइस। अगर आपने आज से बोलना शुरू कर दिया तो आपके जुबान पर इंग्लिश की लत लग जाएगी, ये बिल्कुल तय है। सो डोंट से लाइक दिस, रिपीट करते रहिए मेरे साथ इन सभी सेंटेंसेस को गाइस, ट्रस्ट मी यू विल ऑल हैव गुड कमांड ओवर योर कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट वर्ड है, मैं भगवान में यकीन नहीं करता, मैं भगवान में यकीन नहीं करता, मैं भगवान में यकीन नहीं करता, मैं भगवान में बिलीव नहीं करता, आई डोंट बिलीव इन गॉड। कुछ लोग कहते हैं, कुछ अपनी लाइफ में इतना निराश हो जाते हैं, भगवान से मांगते भगवान मुझे ये दे दे, भगवान वो मुझे देते, तो ध्यान रखना भगवान आपको वो देता है जो उसे अच्छा लगता है। इसीलिए हमेशा यकीन कीजिए, आप जिसे भी मानते हैं अपने भगवान को, अल्लाह को, जो भी आपके गॉड है, राइट, आप हमेशा उन पर यकीन करिए। दोस्तों आपके लिए जो अच्छा होता है ना वो देता है,
ये नहीं कि जो आप अपने आप से सोचते हैं। इसीलिए भगवान में हमेशा बिलीव करिए, बिलीव इन गॉड। मैं भी करता हूँ, इवन आई बिलीव इन गॉड। नेक्स्ट है, आज मैं 50 साल का हो गया हूँ। टुडे आई टर्न 50 ईयर्स ओल्ड। टुडे आई टर्न, ठीक है, 50 ईयर्स ओल्ड, मतलब मैं आज 50 साल का हूँ। बढ़ने के लिए आप टर्न वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई टर्न भी लगा सकते हैं, ईडी। आई टर्न बोल सकते हैं, आई टर्न 50 ईयर्स, है ना। टुडे आई टर्न 50 ईयर्स ओल्ड, आज मैं 50 साल का। अगर आप 25 साल के हो, टुडे आई टर्न 25 ईयर्स ओल्ड लगाने की भी जरूरत नहीं। टुडे आई टर्न 55, 25, टुडे आई टर्न 20, टुडे आई टर्न 29, टुडे आई टर्न 19, टुडे आई टर्न 16। तो जब आपका कोई भी बर्थडे और आप किसी को बोलते हो कि भाई मैं इतने साल का हो गया हूँ, हो गई हूँ, बस आपको ये बोलना है टुडे आई टर्न्ड, जो भी आपके एज है आप बोल सकते हैं। तो कमेंट करिए, मुझे बताइए आप कितने साल के हो चुके हैं। आप बोल सकते हैं आई टर्न 25 दिस ईयर, इस साल। ये भी बोल सकते हैं इस साल, दिस ईयर आई टर्न 25, दिस ईयर आई टर्न 30, दिस ईयर आई टर्न 18। तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन है और आपका नाम क्या और आप कितने साल के हो चुके हैं। नेक्स्ट है, मैं तुम्हें करने नहीं दे सकता। मैं तुम्हें करने नहीं दे सकता। आप बहुत ज़्यादा इस काम को करते हैं, मैं तुम्हें करने नहीं दे सकता। आपने अपने पापा से कहा पापा मुझे काम करना है। आपके पापा को लगा कि यार ये काम मेरे बेटे के लायक नहीं है। आपके पापा ने कहा कि मैं तुम्हें काम नहीं करने दे सकता। आई कांट अलाउ यू टू डू इट या डू दिस। आई कांट अलाउ यू टू डू दिस या डू इट, मतलब मैं तुम्हें करने नहीं दे सकता। आई कांट अलाउ यू टू डू इट या आई कांट अलाउ यू टू डू दिस, मैं तुम्हें काम नहीं करने दे सकता। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर दुकान आज खुली नहीं होगी। आपने कहा पापा मैं ना आपके लिए ना कुछ लेने जा रहा हूँ शॉप से। आपके पापा ने कहा आज तो बेटा दुकान खुली नहीं होगी, दुकान बंद होगी आज तो। द शॉप या स्टोर आप कुछ भी बोल सकते हैं। शॉप इज नॉट ओपन टुडे, सिंपल ये बोलेंगे, शॉप या स्टोर इज नॉट ओपन टुडे, ओपन टुडे, राइट। देखिए कितना इजी सेंटेंस है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। द शॉप इज नॉट ओपन टुडे, द स्टोर इज नॉट ओपन टुडे। द नेक्स्ट इज सोचने का समय नहीं है। आपने किसी से कहा यार सोचने का समय नहीं है, करने का है। सो देर इज नो टाइम टू थिंक, देर इज नो टाइम टू थिंक। ये सोचने का समय नहीं है, अब करने का समय है। और ध्यान रखना, जरूरत से ज्यादा सोचने वाला इंसान कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। आप भी सोच रहे होंगे, आप कोई चीज़ बहुत समय से सोच रहे होंगे कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग का सेशन करूंगा, अब करूंगा, तब करूंगा। ध्यान रखना, आप कई सालों से सोच रहे हो कि मैं करूंगा। गाइस अब नहीं सोचना, सीधे के सीधे नंबर पर कॉल करिए और अभी के अभी अपने आप को एनरोल कीजिए और 3 से 4 महीने में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लीजिए कम पूरी तरह से, राइट। नेक्स्ट है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। कई बार आपकी मम्मी, आपका दोस्त, आपका भाई बहुत गुस्से में होता है। आप उन्हें बोल सकते हैं वाई आर यू सो एंग्री, वाई आर यू सो एंग्री। आप इतने गुस्से में क्यों हो भाई, वाई आर यू सो एंग्री, वाई आर यू सो एंग्री। बहुत ही प्यारा वर्ड है लेकिन अच्छा भी है, वाई आर यू सो एंग्री। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं फिर से, अगर आप चाहते हैं संदीप सर के साथ जुड़ना, स्टेप बाय स्टेप चलना, फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम जो कि 11:30 8 तारीख से शुरू कर रहा हूं दोस्तों। एडमिशन ओपन है। लोगों की तरह और लोगों की तरह आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं इंग्लिश बोलने का दोस्तों। ओके, अगर आप हमारे इस YouTube पर पहली बार हैं तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा, ये चैनल अपने दोस्तों के साथ अभी के अभी इस लिंक को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन और वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहें दोस्तों। और ये जो प्रोग्राम हो सभी के लिए है, चाहे वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, प्रोफेशनल्स हो, होम मेकर हो या बिजनेसमैन हो या मार्केटिंग मैनेजर हो, आप जो भी हो, ये प्रोग्राम आप सभी के लिए है, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रोग्राम सभी के लिए। और फिर से मैं आपको बता दूं, ये प्रोग्राम केवल और केवल आपको क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर मिलेगा। प्ले स्टोर पर जाके क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप सर्च कीजिए, वहां पर आपको स्पोकन इंग्लिश का फोल्डर मिलेगा, उसी फोल्डर में जाकर आप अपनी क्लासेस ले सकते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल करके हमें बता सकते हैं कि संदीप सर या कोई भी आप हमारे स्टाफ को बता सकते हैं ये मैं इस बैच में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो आप लोगों का जो सीट है वो बुक कर दी जाएगी। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच एवरीवन। होप कि आपको ये सेंटेंसेस बहुत अच्छे लगे होंगे और अभी से इन सेंटेंसेस को बोलना शुरू कर दीजिए। So thank you so much everyone for taking this beautiful session. I'll be back with amazing session lessons soon. Till the time, keep learning, keep speaking, keep reading and keep smiling. Bye bye, take care. God bless you.